बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। त्रिशा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर थोड़ी ही देर में फैसला लिया जाएगा। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अग्रिम जमानत पर थोड़ी ही देर में हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा, तो थोड़ी देर में फैसला सबके सामने होगा। त्रिशा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करने के लिए आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। बस थोड़ी ही देर में फैसला आएगा। हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई और सुनवाई पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में गिरिबाला सिंह की जमानत को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कि घटना के समय से लेकर के और एंटीसिपेटरी बेल होने तक और उसके पश्चात भी क्या क्या हुआ है, क्या क्या उस वक्त तो उनकी तरफ से त्रुटियां हुई हैं गिरिबाला की तरफ से, और एंटीसिपेटरी बेल का लाभ लेने के बाद भी उन्होंने किस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान उसको ऑर्डर का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है। ये सारी चीजें भी हमारे जो महाधिवक्ता महोदय एडवोकेट जनरल उन्होंने शासन की तरफ से रखी। त्रिशा के परिवार से दिल्ली से वीसी पे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा जी जुड़े थे, उन्होंने बहस की, हमने बहस की, और इसके अलावा शासन की ओर से और सीबीआई की ओर से दिल्ली से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने पूरा वहां पे विस्तार से पूरा पक्ष रखा है और ये न्यायालय को सारे तथ्य बताए हैं कि क्यों ये अलाउ होनी चाहिए और क्यों उनकी एंटीसिपेटरी बेल निरस्त होनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने पूरा अभी 5:20 तक सबके बहस सुनने के बाद अब वो आदेश के लिए उन्होंने रखा हुआ है और हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर में हमें आदेश प्राप्त होगा और हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है फैसले का। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई है जिसमें कि जो गिरिबाला सिंह है उनकी जो भोपाल से जो बेल मिली थी अग्रिम जमानत, उसको रद्द करने की मांग को लेके यहाँ पे हुई थी, जिसमें राज्य सरकार और जो पीड़िता हैं उनके पिता नवनिधि शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज दोनों ही पक्षों की दलीलें यहाँ हुई, जिसमें कि जो त्रिशा के मामले में जो वहां से उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा शामिल हुए थे, वहीं जो राज्य सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह ने अपनी दलीलें रखी। इसके साथ ही साथ गिरिबाला सिंह की ओर से जो सीनियर वकील हैं नित्या रामाकृष्णन रखा, और ये फैसला जो सभी पहलू सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लेके अभी फैसला को सुरक्षित रख लिया गया। साथ ही साथ ये आदेश दिया कि प्रतिवादियों की लिस्ट में सीबीआई को भी शामिल किया जाना चाहिए, सीबीआई को भी शामिल करने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि साथ में बता दूं कि राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर ले लिया है, तो अब इसमें प्रतिवादियों की तरफ से सीबीआई को पक्ष बनाया गया, तो राज्य सरकार की ओर से सीबीआई को पक्ष तो बनाया गया है। साथ ही साथ जो पीड़िता है त्रिशा के जो परिजन, उनकी ओर से भी जो याचिका उसमें भी सीबीआई को पक्ष बनाया गया, उनको लिस्टिंग करने के भी आदेश जारी हुए थे। इस तरह कुछ देर बाद ही फैसला बिल्कुल और देखना आ सकता है। हाईकोर्ट ने इस अहम सुनवाई के बाद क्या फैसला लिया। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए।